तो कहाँ हुआ पगली? अपने जीजा जी से डांट खा भी लिए तो कहाँ हुआ? परिवार से ही तो डांट खाएंगे ना। दीदी, तुम एक ही बात में कितना कुछ सिखा देती हो। तो करे कोशिश। कोशिश नहीं, करके दिखाना है। जीजा जी, जीजा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सत्या, अगर बात उसी टॉपिक पर है तो हमें कोई डिस्कशन नहीं करना। लेकिन बात तो करनी होगी ना जीजा जी। विक्रांत जी ने जो किया वो सरासर गलत है। हम जानते हैं, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन उनके दिल में रिया के लिए कुछ बुरा नहीं है। बस भाई की चिंता थी, इसीलिए ज्यादा बोल गए। चिंता? हमें तो नहीं लगता। विक्रांत भाई और ताऊ जी यही मानते हैं ना कि लड़कियों को आजादी का कोई हक नहीं है। अरे ताऊ जी से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनकी सोच बदलने के लिए, लेकिन विक्रांत भाई ने भी उनकी उस घटिया सोच को अपना लिया है। हम जानते हैं जीजा जी, आप गलत नहीं हैं, लेकिन सोच एक रात में नहीं बदलती, पीढ़ियां लगती है। सत्या, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन विक्रांत भाई ने जो आज किया है ना, ये क्रॉस द लाइन। विक्रांत जी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसका सबसे ज्यादा बुरा असर दादी पे हो रहा है। आप खुद ही सोचिए कैसा लग रहा होगा उन्हें कि उनके बेटे, उनके पोते आपस में लड़ रहे हैं। जीजा जी, सोच में चाहे कितना भी फर्क हो, हम है तो एक परिवार ही ना। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे आंखों के सामने रिश्ते टूट रहे हैं और दरार गहरी हो गई। सत्या, हम भी नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। कोई कुछ भी करे, हम दादी को हर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू जीजा जी। बस आपको और एक काम करना होगा। चाचा जी से बात करके उनका गुस्सा शांत करना होगा। होली का दहन है, इस बार भी हम सबको साथ में त्योहार मनाना है। पापा जी और चाचा जी को फिर से साथ लाना होगा। प्लीज प्लीज जीजा जी। ठीक है। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात है? विक्रांत भैया, हम जानते हैं आप बहुत गुस्से में। आज जो कुछ भी हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक छोटी सी बात को लेकर परिवार के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो गई।
बेकार में बात का बतंगड़ बन गया। बात का बतंगड़? हमने बनाया बात का बतंगड़? उस घर में सबके तेवर हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सुंदरी चाची, उनको बस एक मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। और चाचा जी, वो तो चुपचाप सब सुन लेते हैं। और शौर्य, वो तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल मस्त है। और रिया को समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं है। भाभी, आप अभी नए हो इस सबके बीच में, लेकिन हमारा बचपन बीता है इन सबके बीच में। लेकिन विक्रांत भैया। लेकिन कुछ नहीं भाभी। शौर्य ने आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। वो भूल गया कि हम उसके बड़े भाई हैं। वैसे ही जैसे चाचा जी अपनी मर्यादा भूल गए। देखा था ना आपने चाचा जी ने कैसे पापा से बदतमीजी की। कहा गलत बोला हमने। भाभी, हम अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। रिया के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो किसका नुकसान होता? किसके परिवार की इज्जत पर बात आती? उन गुंडों के? भाभी, ऐसे रोज के सैकड़ों केस देखते हैं हम। लड़की के साथ छेड़खानी, उसको परेशान करना, यहां के आवारा लड़कों का रोज का यही काम है। पुलिस के हाथों में आते हैं, थोड़े दिनों के लिए अंदर जाते हैं और फिर बाहर आके वही सब कुछ। लेकिन इस सब से भुगतना किसको पड़ता? उन गुड्डों को नहीं, उस लड़की को और उस लड़की के परिवार को। अगर खुद को बचाना है तो लड़कियों को दायरे में रहना सीखना होगा। विक्रांत भैया, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ कौन सही है और कौन गलत है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि परिवार के बीच झगड़े, मनमुटाव, ये सब होते रहते हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते। आप और श्रीमान जी, आप दोनों ही परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप दोनों ही डगमगा जाएंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। भैया भैया, श्रीमान जी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आज जो कुछ भी हुआ, आप वो सबको भूल जाइए। आप बड़े हैं, आप अपने छोटे भाई को माफ नहीं करेंगे। किसी के लिए ना सही, दादी के खातिर वो बहुत परेशान है। काश इतनी अक्ल शौर्य में भी होती, वो खुद आता हमसे माफी मांगने। वैसे भाभी,